गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? और पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो, है ना? सही से लेक्चर भी शायद सुनते नहीं हो। लेक्चर में लास्ट लेक्चर जो है, लास्ट से लास्ट वाले में हम जब पढ़े थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वहाँ पे क्या बताए थे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने फिर दो पार्ट में बांटा था। एक था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो हमें क्या बताता है? अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दिया हुआ तो उससे हमें क्या पता चलेगा? तो क्योंकि जिसका दिया होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, ये नहीं कि दूसरे के ऑक्सीडाइज होने की। जिसका ऑक्सीडेशन मतलब आपके पास दो एलिमेंट दिया है, उसका ए है और बी है, उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है और आपसे पूछेगा कि इन दोनों ए और बी में कौन जल्दी से तेज़ी से ऑक्सीडाइज होगा, यानी +2 से +3 कौन आसानी से जाएगा, +2 से +4 कौन, यानी ऑक्सीडेशन कौन फास्ट होगा, किसका ऑक्सीडेशन फास्ट होगा। तो हम क्या चेक करेंगे? उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर पॉजिटिव वैल्यू, यानी बड़ा वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से फिर रिडक्शन पोटेंशियल भी देखे थे, उसमें भी हमें देखना था कि मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यही दोनों फिर दो हुआ था और फिर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में या कई तरीके से दिया रहेगा, या तो सिंबॉलिकली दिया रहेगा, ठीक है, या फिर रिएक्शन के थ्रू दिया रहेगा, या फिर कुछ नहीं बोलेगा, यानी सीधे बोल देगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कौन सा है, हम लोग दो तरह जानते हैं, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है, सीधे डायरेक्टली वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या दिया है? वो दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा, अब इस बेसिस पे हमने क्वेश्चन किया था। तो इससे पहले फिर एक और दो टर्म आए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, यानी उस एलिमेंट की रिड्यूस होने की टेंडेंसी हमें पता करनी है। तो यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आपको क्या खोजना पड़ेगा? मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट के केस में क्या खोजोगे? मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। अब एक क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क के तौर पे, तो वहाँ पे आपको 4 एलिमेंट दिए हुए थे और वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया था। वहाँ पे कुछ दिया नहीं था, बोल नहीं रहा था कि क्या है। तो हम अभी बताए आपको कि जब कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल है। और पूछ क्या रहा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस खुद होगा, है ना? तो खुद होगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में आप क्या खोजोगे? मोर पॉजिटिव क्या चीज़? रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तब उसमें मोर पॉजिटिव वैल्यू किसका था? देखो तो तुम गौर करो तो तुमको सिल्वर का नजर आएगा 0.8, बाकी सब में नेगेटिव साइन है, या फिर एक में है भी तो वो छोटा वैल्यू है इससे। तो मोर पॉजिटिव किसका हुआ? सिल्वर का होता। आंसर हमारा क्या होगा? सिल्वर हो जाएगा। तो ऐसे कैसे गलती कर सकते हो? ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि सेल पोटेंशियल के लिए एक ही फार्मूला है और उसी को ध्यान रखना है। वो क्या है? आपको कैथोड माइनस एनोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये दोनों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस निकालोगे, वो दोनों क्या होना चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, कर लोगे? चलो, तो आज हम लोग देखेंगे आगे। हेडिंग डालोगे डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और सेल पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है? क्या दोनों सेम चीज है? डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सेल पोटेंशियल क्या है ये? तो ईएमएफ क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस तब होता है जब सेल वर्क नहीं कर रहा होता है। ये क्या है? ईएमएफ जो है ये क्या है? ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, बट फर्क क्या है कि ये तब निकालते हैं जब सेल इज नॉट इन वर्किंग, यानी काम नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर हम करंट ड्रॉ नहीं कर सकते। और ये जब सेल वर्क कर रहा होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो लिखोगे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल
difference when cell is not in use, that is no current can be drawn। उस कंडीशन में जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। लेकिन वहीं हम बात करें सेल पोटेंशियल का, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन कब, जब सेल वर्किंग कंडीशन में होगा। पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज इन वर्किंग कंडीशन। ओके, बट नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज को हम सेम लेके चलेंगे। फॉर कैलकुलेशन पर्पस सेल पोटेंशियल और ईएमएफ दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ओके, चलो नोट करो। हो गया, चलिए हेडिंग डालिए, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी अब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट करना है, यानी उसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्या हम निकाल सकते हैं या फिर नहीं निकाल सकते हैं? हेडिंग डालो, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। क्या हमें किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र कैसे करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना आप नहीं कर सकते अकेले। क्यों? क्योंकि इसका अकेले नहीं ऑक्सीडेशन हो सकता है और नहीं रिडक्शन हो सकता है। क्या होगा यहाँ पे, इसका अकेले हम जो है एक सिंगल इलेक्ट्रोड का आप चाहोगे कि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें तो आप नहीं निकाल सकते, इसलिए कि वो सिंगल इलेक्ट्रोड का नहीं ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है। तो क्या कर सकते हैं, तब इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम दो इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे, तब ही हम क्या होगा, तब वहाँ पर हम क्या क्रिएट करेंगे, जब दो इलेक्ट्रोड जुड़ेगा तब क्या निकालेंगे, आपको सेल पोटेंशियल निकाल सकते, यानी हम सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब वो आगे फिर हम आपको पता चलेगा, फिर हम अगर हमें सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे वो हम आगे बताएंगे। फिलहाल ये पॉइंट लिखेंगे, वी कांट, लिखोगे वी कांट मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a single electrode because neither oxidation nor reduction occurs itself, यानी खुद से ये जो है ना ही ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन होता है। देन वी कैन ओनली मेजर, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मेजर कर सकते हैं, वी कैन ओनली मेजर सेल पोटेंशियल। ओके, चलो जल्दी से यहां तक नोट करो। हो गया, यानी हम क्या कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे देखो। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ले रहा है, एक इलेक्ट्रोड हमने लिया है, ये है जिंक इलेक्ट्रोड है। क्या है, जिंक
इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, इसी का आयन होंगे Zn+2 एक्वस। ओके, और इसको हमने एक इलेक्ट्रोड से जोड़ा है, इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। ओके, ये इलेक्ट्रोड को हम मान लेते हैं ये है स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और इसका पोटेंशियल मान लो E है। ठीक है, आइए तो हम पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, E सेल बराबर क्या होता है, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये है हमारा एनोड, ये है कैथोड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है। ठीक है, तो हम मान लें कि हमें जो है सेल पोटेंशियल का वैल्यू आया है x वोल्ट, कितना आया, x वोल्ट आया, तो E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एनोड का वैल्यू निकालना है, यानी क्या होगा यहाँ पे Zn+2 से Zn। ठीक है, तो इधर आया ये, तो इधर जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस x वोल्ट, ये हुआ। हमें इसका वैल्यू निकालना है, अगर ये वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी निकला हुआ है। ये यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हमें अगर मेजर मालूम हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। हम क्या कर सकते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तब क्या करेंगे, तब इसके लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाएगा। वो कौन होगा, तो आज पुराने ज़माने से सबको क्या होता है, जो सबसे कमज़ोर होता है उसी को दबाया जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या किया गया है, रखा जाएगा। यानी अब जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या करना होता है, उसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद सेल पोटेंशियल निकाला जाता है एंड देन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकल जाता है। कैसे करते हैं, चलो जल्दी से यहाँ तक नोट करो। फिर से एक बार समझना, हमें जिंक का पर्टिकुलर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर किसी का जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम दो इलेक्ट्रोड को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है पर्टिकुलर एक का, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि एक जिसका निकालना है उसको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद आपको सेल पोटेंशियल मेज़र किया जाएगा और सेल पोटेंशियल मेज़र करने के बाद क्या होगा, उसका वैल्यू क्या माना जाएगा वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया, आइए हेडिंग डालेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE इन शॉर्ट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या किया गया है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड तैयार किया गया। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस के केस में हम लोग क्या लेते हैं, कुछ याद है, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्लैटिनम। ओके, इसमें H2 गैस पास कराई जाती है एट 1 atm एंड टेम्परेचर कितना होता है स्टैंडर्ड, 298 केल्विन। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन क्या होगा, H+ एक्वस कितना, 1 मोलर। ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। ठीक है, अब पहला केस, व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
बिहेव एज, ये जब कैसा बिहेव करेगा, पहला केस एज कैथोड, जब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसके जैसा बिहेव करेगा, कैथोड के जैसा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन का मतलब 2H प्लस एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है, पहला केस। दूसरा, व्हेन ये बिहेव करेगा कैसा, अगर यानी कैथोड की जगह पे यूज किया गया तब, और जब एनोड की जगह यूज किया जाएगा तब, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा 2H प्लस एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इन दोनों ही केस में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 0। ये क्या है, माना गया है, याद रहे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता नहीं है, माना गया है। यानी अगर इसको जैसे जस्ट लाइक इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई बंदा हम आपके सामने है या कहीं पे कोई देखते होंगे, अरे वो बहुत गोरा है, वो बहुत गोरा है, वाइट कलर है उसका, तो वाइट कलर आपने बोला, कैसे बोला, क्या वहाँ पे आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है कि किसी के कंपेयर में आप कर, यानी वहाँ पे अगर ब्लैक है तो ठीक है, नहीं तो कहीं पे कहीं तो होगा ही, आपके दिमाग में होगा कि वो किसी ब्लैक है उसके कंपेयर में आप बता रहे हो, यानी आपके लिए स्टैंडर्ड है वो चीज़। या फिर ये चौक है, तो ये क्या है, इसको आप क्या बोलोगे, ये छोटा है या बड़ा है, बोलो, क्या बता सकते हो इसको, कुछ नहीं बोल सकते। तभी आप बोलोगे कि यहाँ मान लो यहाँ हम एक छोटी सी चौक लेके आ जाए, तब ये लंबा हो जाएगा, और या फिर बड़ा सा चौक लेके आ जाता है ये फिर छोटा हो जाएगा। तो आप किसी के रेफरेंस में आप क्या करते हैं, इसको बड़ा या छोटा बोल सकते हो, है ना। तो जो जिसका रेफरेंस ले वो आपके लिए क्या हो गया, स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मान लिया गया है, 0 मान लिया गया है। इन बोथ कंडीशन, जब ये एज ए इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पर कैथोड पे होगा तब भी, और एनोड पे होगा तब भी, ठीक है, 0 नहीं होता। ये क्वेश्चन में कभी कभी पूछता भी है कि क्या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, तो नहीं होता, वो क्या है, आर्बिट्ररी क्या है, मान लिया गया है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो यहां तक। हो गया, नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन is arbitrary, assumed, क्या चीज, 0। ये आर्बिट्ररी माना गया है, ये इसका 0 होता नहीं है, कि किसी को तो आपको कुर्बानी देनी होगी, तो कुर्बानी कौन देगा, हाइड्रोजन देगा यहाँ पे। अब जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना होगा, उसको क्या करना होगा, इसके साथ जोड़ देना होगा। ये नोट कर लिए हो आप लोग, जल्दी से नोट कर लो, तो ऊपर लेते हैं हम। हो गया। अब हमें जिसका भी इलेक्ट्रोड, जिस इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, उसको क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड के साथ। जो मान लो हमने फॉर एग्जांपल के लिए कैलकुलेशन ऑफ या फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, लेकिन यहाँ जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये कैसा है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि आपने देखा है कि हमने स्टैंडर्ड कंडीशन लिया हुआ है, ठीक है। हमें इसका मेजर करना है, किसका, जिंक का। तो हमें क्या करना होगा, जिंक का इलेक्ट्रोड लेना होगा। हमने ये जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, जिंक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या होगा, Zn+2 एक्वस
ओके, इसका मेजर करना है तब हमें क्या करना होगा, इसको किसके साथ जोड़ोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे हम इसको बिहेव मान कर रहे हैं, ये हम इसको बनाया है एनोड के तौर पे लिया है, और अब इसको किससे जोड़ोगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दोगे। ठीक है, H2 गैस एट 1 atm एंड 298 केल्विन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, H प्लस एक्वस कितना 1 मोलर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और यहाँ पे लगाएंगे, क्या है ये, सॉल्ट ब्रीज। अब ये देखो सेल क्या हो गया, सेटअप तैयार हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और मान लो कि यहाँ पे सेल पोटेंशियल का वैल्यू आया है x, या फिर हम ले लेते हैं y वोल्ट। कितना आया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ गया, y वोल्ट। और कैथोड पे कौन है, देखो तो ये एनोड है, तो ये क्या है, कैथोड। तो कैथोड का की बात करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस से कहाँ जाएगा, H2 माइनस ई नॉट, ये एनोड है, एनोड का क्या हो जाएगा, दोनों Zn प्लस 2 से Zn। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो इस तरह से y वोल्ट बराबर, अब इसका वैल्यू देखो तो हम अभी अभी बात किए हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए बिहेव कैसा करे, कैथोड के जैसा या फिर एनोड के, दोनों ही केस में उसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 माइनस ई नॉट Zn प्लस 2 टू Zn। तो देखो तो यहाँ से क्या आया, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का किसका आ गया, जिंक का, पर्टिकुलर जिंक का आ गया कितना, -y वोल्ट। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से जिसका भी हमें निकालना होगा हम क्या करेंगे, और यहाँ पे अब तुम चाहते कि इसको इधर कर देते तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, इसका सेल रिएक्शन लिखाते हैं। चलो, अब यहाँ पे सेल रिएक्शन क्या होगी, चूंकि कैथोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, सेल रिएक्शन की बात करें अगर यहाँ, तो एट कैथोड, बोलो से कैथोड पे कौन है, हाइड्रोजन वाला, तो क्या होगा, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैस। और एट एनोड की बात करो तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ जोड़ देंगे, सिंपली जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो गया, ये हो गया कट। तो क्या आ गया, देखो तो आपका सेल रिएक्शन 2H प्लस एक्वस और Zn H2 गैस और Zn प्लस 2 एक्वस। यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ये आपका हो गया सेल रिएक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यहाँ तक जल्दी से नोट करो। चलो, नाउ हमें अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग निकाल पा रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना। तो अब उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करना है, अरेंज करना है। उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफरेंट एलिमेंट के, अलग अलग एलिमेंट के क्या किया गया, फिर निकल गया सबका, तो उनको क्या किया गया, एक अरेंज किया गया, या तो बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तब इससे क्या हुआ कि एक सीरीज़ मिली और उस सीरीज़ का नाम दिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़।
कोई दिक्कत? तो लिखो, हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन शॉर्ट ECS। क्या है ये? when different elements are arranged, when different elements are arranged in increasing या decreasing order of their standard reduction potential, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या हुआ? एक सीरीज मिला, ए सीरीज इज ऑब्टेन्ड, उसको क्या बोला गया? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा देते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन। आइए नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पहले पॉइंट ये हुआ कि ये जो है अरेंज किया गया है कौन सा बेसिस पे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑक्सीडेशन, है ना। तो आइए एलिमेंट्स एक तरफ ले रहे हैं। सबसे ऊपर आता है लिथियम, लिकबा, शरकाना, माग, आल, मंजन कर, फेकर, कोनी, सन, पब, हा, फेहग, आग, ब्रकल ऑ, फेहग हो गया ना, सॉरी फेहग आग के बाद आएगा शन कु आई, ब्रकल ऑफ, तो ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पे आपको क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जब इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या हो जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका हो गया? फ्लोरीन का। और लिथियम का क्या हो गया? लोवेस्ट हो गया। अब इसका हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो क्या बताओगे? बोलो। तो ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, और दूसरे को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात कर रहे थे। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। तो हमें क्या खोजना होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पर देखो इतने सारे एलिमेंट में सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का है। इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ?
फ्लोरीन हुआ, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लो, दोनों पॉइंट लिखवा देते हैं। इसको याद करने का आप चाहो तो लिख सकते हो हिंदी में, लिख बा सरकाना माग आल मंजन कर फेकत कोनी सन पब ह फेहग आग सनकू आई बरकल ऑफ। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है इस सीरीज़ का? ऊपर वाला अपने नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, है ना। तो ऊपर वाला अपने नीचे वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, लेकिन ये इसको नहीं करेगा। इससे ये फ़ायदा होता है, इसका क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। तो आप चाहो तो हिंदी में एक बार लिख लोगे, क्या लिखोगे? लिख बा सरकाना माग आल मंजन कर फेकद कोनी सन पब फेहग आग सनकू आई बरकल ऑफ। ठीक है, आप चाहो तो आपके पास अगर कोई और तरीका है तो याद करो, लेकिन याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। हो गया? चलो जल्दी से 2 पॉइंट लिखो तो यहाँ से, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? फ्लोरीन, और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? लिथियम। ओके, चलो तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे वो हमने आज सीखा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में से आने से पहले आपको आज से ये करना है कि पीछे जो हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज मार लेना है, क्योंकि अब हमारा बच गया है एक डेल्टा जी और ई सेल में आपको रिलेशन बताएंगे, और देन फिर हम लोग जब जितना चीज़ अब तक पढ़े होंगे सबको मिला के एक फार्मूला तैयार होगा, नस्ट इक्वेशन। तो उन सब उसको क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इन सब का वैल्यू, वहाँ पे सब चीज़ कैसे कैसे किए हैं वो सब आना चाहिए। सेल पोटेंशियल कैसे निकाल रहे थे, है ना, उसके बाद एन का वैल्यू कैसे निकाल रहे थे, सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये सब हम आप सीख चुके हो। तो एक बार रिवाइज मार लोगे तो आपको नस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। कर लोगे? चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।